नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। मैं जब एल्बम डिज़ाइनिंग के फील्ड में नया था, मेरे पास से भी कुछ एल्बम डिज़ाइन करते समय गलतियाँ होती थी, पर जैसे ही मैंने वो मेरी गलतियाँ सुधारी, मेरे का काम भी बढ़ने लगा, मेरे एल्बम लोगों को ज़्यादा पसंद आने लगे और इससे मेरा इनकम भी बढ़ गया। वो कौन-सी गलतियाँ मैं करता था, आप भी जानिए और आपसे भी हो रही हो, तो आप भी जल्दी इसे सुधार लीजिए, नहीं तो आपका धीरे-धीरे काम कम हो जाएगा, बाद में मार्केट में भी आपका नाम खराब हो सकता है और आपको वर्क भी आना कम हो जाएगा, जॉब भी आने कम हो जाएगी डिज़ाइनिंग के। तो वो कौन-सी गलती है वो मैंने पूरा लिस्ट बना के रखी है। वो 4-5 गलतियाँ हैं जो आपसे भी हो रही हो तो आप सुधार लीजिए। वो पहली गलती थी पार्टी को कैसा काम चाहिए। मेरे पास ज़्यादातर फ़ोटोग्राफ़र एल्बम डिज़ाइन करने को आते हैं, तो उनको कैसा काम चाहिए वो मैं उनको पूछता नहीं था। जो भी नया कस्टमर मेरे पास आता है, फ़ोटोग्राफ़र हो या कस्टमर हो मेरे, उनको भी कैसा काम चाहिए वो भी मैं उनको पूछ लेता था। मेरे भी सैंपल उनको दिखाता था, उनके पास कुछ आइडिया हो, उनको कैसा काम चाहिए तो उसके बारे में मैं उनसे डिटेल जानकारी लेता हूँ और उससे नया कस्टमर हो तो उसके नाम से एक लिस्ट ही बना के रखता हूँ। उसे बैकग्राउंड कैसे चाहिए, उसे क्या एल्बम में क्लिप आर्ट चाहिए या नहीं, स्किन करेक्शन कैसे चाहिए, लाइट करेक्शन कैसे चाहिए, इस सभी के बारे में मैं उनसे पहले ही पूछ लेता हूँ। इससे मेरा एल्बम डिजाइनिंग का भी काम फास्ट होने लगा और एल्बम फाइनल होने के बाद उसमें करेक्शन भी कम निकलने लगा। दूसरी एक मेजर गलती थी मेरी, समझ लो कि एक फोटोग्राफर है जिसने मुझे एल्बम डिजाइन करने को दिया है, तो मैंने उन फोटोग्राफर से पूछा नहीं कि इस पार्टी के फैमिली मेंबर के फोटो कौन से है, भाई कौन सा है, बहन कौन से है, चाचा कौन से है, मामा कौन से है, मौसी कौन सी है, ये सब मैं पहले डिवाइड करके नहीं रखता था। और बाद में जब एल्बम डिजाइन हो जाता तो जो फैमिली मेंबर के फोटो है वो छोटे आ जाते थे और जो ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है वो फोटो बड़े हो जाते थे। तो उससे क्या होता था, एल्बम जब रीचेक को आते डिजाइन चेक करने आता था मेरा कस्टमर या फोटोग्राफर जो भी है, मेरे पास जब रीचेक को आता था तो उनको बताना पड़ता था, अरे आपने वो घर वालों के फोटो छोटे कर दिए, ये जरूरी था, ये बहन का फोटो था, ये भाई का फोटो था, ये हाईलाइट करना था, इसको बड़ा दिखाना था, उसे कुछ अलग इफेक्ट लगाना था या फ्रेम लगानी थी। ऐसा हो जाता और बाद में वो बहुत सारी गलतियां निकलते बैठता और जो कस्टमर है मेरा फोटोग्राफर वो भी नाराज हो जाता मुझसे और उनका भी टाइम चला जाता था। जो आज डिलीवरी देनी थी एल्बम की वो 2-3 दिन और आगे बढ़ जाती थी। ऐसे होने लगा था। तो मैंने क्या किया कि शुरुआत में जब भी मेरे पास कोई डाटा आता है तो मैं उनसे उनके फैमिली मेंबर के फोटो जो एल्बम में हाईलाइट करने के उनको जो चाहिए, उन्होंने तो फोटोग्राफर हो तो वो पार्टी से पूछ लेता है और डायरेक्ट पार्टी वाला भी हो जिसकी मैंने फोटो शादी का ऑर्डर की या फोटोग्राफी की है मैंने उसकी, तो उनसे भी पार्टी से भी मैं पूछ लेता हूँ कि आपको कौन से आपके फैमिली मेंबर जो ज्यादा करीबी है उनके फोटो बड़े चाहिए या ऐसा सब निकाल के जो ज्यादा हाईलाइट चाहिए, जो मेन फोटो है वो सब अलग फोल्डर में करके रखता हूँ, जिससे मेरा करेक्शन भी अब कम होने लगा है कि फोटो गलत जगह प्लेस नहीं होते। मतलब फैमिली का फोटो छोटा हो गया और अदर मेंबर का फोटो बड़ा हो गया, ऐसा मेरा एल्बम में कम होने लगा। तीसरी गलती थी फोटो एक जैसे करेक्शन नहीं थी मेरे। मतलब मैं क्या करता था पहले करता, मतलब बहुत सारे लोग अभी भी कर रहे हैं, पहले वो क्या करते हैं फोटो उठा के डायरेक्ट पेज पे डाल देते, पेज डिजाइन कर लेते और बाद में करेक्शन करते बैठते। उनको क्या लगता है कि ऑन पेज डिजाइन हुआ तो उसी समय करेक्शन कर लेने के, नहीं तो फोटो फिल करने से पहले करेक्शन कर लेते थे। मैं भी पहले ऐसे करता था पर उससे क्या हो जाता था कि फोटो में क्वालिटी का डिफरेंस आने लगा, एक फोटो ज्यादा लाइट, एक फोटो कम लाइट, स्किन सॉफ्टनिंग या ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम आने लगे छोटी छोटी। तो मैंने क्या किया, मेरे काम में थोड़ा सा करेक्शन के स्टेप में चेंज किया, करेक्शन करने की जो मेरा सीक्वेंस था वो चेंज किया। मैं ऑन पेज अभी करेक्शन नहीं करता, मैं पहले सभी फोटो है, बहुत सारे लोग भी करते हैं
जो मुझे पहले पता नहीं था, किसी को कोई बताने वाला नहीं था मुझे। जब मैंने स्टार्ट किया तब तो यूट्यूब भी इतना नहीं था, यूट्यूब पे भी ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती थी और डेटा भी इतना नहीं मिलता जितना आज मिलता है। मैं क्या करता हूँ अभी, जितने भी फोटो है 300-400, वो सबको पहले लाइट करेक्शन, स्किन करेक्शन, फैमिली मेंबर के फोटो अलग से स्किन करेक्शन, जिस फोटो का अलग इफेक्ट लगाना है उस पे भी काम कर लेता हूँ पहले। सब फोटो करेक्शन होने के बाद फिर डिजाइन करता हूँ पेज। और उसमें जब पेज में दिखाई देता है कि इसमें नॉर्मल मतलब 5-10% का डिफरेंट आ रहा है फोटो में, तो उसको भी मैं लगेज साइड में करेक्शन कर लेता हूँ और बाद में फिर पेज फाइनल करता हूँ। तो इससे क्या हो रहा है, मेरा सब पेज पे जितने भी फोटो फिल हो रहे सब एक जैसे दिखाई देते, किसी को लाइट अंडर नहीं रहती या कोई कॉन्ट्रास्ट ज्यादा नहीं रहता, सब एक जैसे दिखाई देते हैं। जब भी हम करेक्शन करते हैं तो सब 10 फोटो ले तो 10 फोटो एक पेज पे फिल करने हैं, तो 10 के 10 फोटो मेरे एक जैसे रहते हैं। ये मैंने बहुत बड़ा चेंजेस कर लिया है मेरे करेक्शन के इसमें। उसके बाद क्या होता था कि कुछ लोग पेज के हिसाब से काम लेते, मतलब एक कस्टमर ने बताया मुझे कि 30 पेज का एल्बम बनाने का हमें एक फ्रीक्वेंसी रहती है पेज के, कुछ पेज में 10 फोटो, कुछ पेज में 5-6-4 फैमिली फोटो हुए तो 3-4 भी फोटो हम यूज करते हैं। कैंडिड के भी फोटो यूज करने पड़ते हैं, कपल के भी फोटो यूज करने पड़ते थे। उसका मेरा बैलेंस नहीं रहता था, तो मैंने क्या किया, वो मेरी गलती सुधार ली मैंने सिलेक्टेड फोटो कितना आता है। एक तो एल्बम बनाने से पहले फोटो ज्यादा हो रहे तो डायरेक्ट पार्टी को बता देता हूँ अभी कि इतने पे फोटो में इतना एल्बम नहीं हो सकता है। एक तो कम पड़ रहे हो तो फोटो ऐड करो, नहीं तो क्लोजअप तो हमारे पास बहुत सारे रहते हैं, तो हम क्लोजअप को कम पड़ रहे हो बाकी प्रोग्राम का फोटो तो क्लोजअप ऐड करके उसे एडजस्ट कर लेते हैं उतने पेज का। पर पेज बढ़ रहे उनको मैं आइडिया दे देता तो कि इतने पेज में इतना एल्बम नहीं हो सकता, मतलब इतने फोटो में 300 फोटो है और 300 फोटो में 30 पेज का एल्बम बनाने का ऐसा नहीं हो सकता। कुछ फोटो हमें बड़े दिखाने, कुछ छोटे भी दिखाने, उसमें कुछ कपल के फोटो भी ऐड करने हैं। तो इसके हिसाब से मैं उनसे पहले ही बता देता हूँ, आइडिया देता हूँ कि 2-3 पेज बढ़ सकते हैं या 4-5 पेज आपके हिसाब से बढ़ सकते हैं। आपको जैसा एल्बम चाहिए मतलब कुछ लोगों को ज्यादा गर्दी वाला, मतलब एक पेज में 10 फोटो 12 फोटो ऐसे एल्बम नहीं चलते। 3-4 फोटो या 6-7 फोटो के एक पेज पे हो तो वो भी उनके लिए अच्छा है, क्योंकि एल्बम में फोटो बड़े बड़े और ज्यादा गर्दी के फोटो नहीं पसंद आते। ये एक पेज में ज्यादा गर्दी की 10-12 फोटो फिल किए ऐसे कुछ कस्टमर को नहीं पसंद आता, तो वो बोल देते हैं कि कुछ नहीं प्रॉब्लम, आपके हिसाब से बना दो, 4-5 पेज भी बड़े। तो 5वीं एक गलती थी मुझसे थी, अभी भी बहुत लोग करते हैं। क्लोजअप कम रहे तो हल्दी के क्लोजअप शादी में यूज करते, शादी के पेज में मतलब सीक्वेंस नहीं रहता फोटो का, कहीं भी कौन सा भी फोटो आ जाता है। मतलब कैंडिड के फोटो हो तो जिस टाइम कैंडिड हल्दी का फंक्शन है, हल्दी के कैंडिड हो तो हल्दी में ही आने चाहिए, हल्दी के क्लोजअप हो तो हल्दी के ही पेज या हल्दी के फंक्शन में ही आने चाहिए। अब सभी जो पेज बनते या फोटो यूज किए जाते वो सीक्वेंस के साथ, ड्रेपरी के साथ। कन्यादान हो तो कन्यादान के समय जिस ड्रेपरी हो यूज की होंगी उन्होंने अलग ड्रेपरी यूज की होगी, दूसरी ड्रेपरी के क्लोजअप भी होंगे तो उसी टाइम उसी ड्रेपरी के क्लोजअप रहेंगे। हल्दी के टाइम जो ड्रेपरी थी तो हल्दी के टाइम भी उसी ड्रेपरी के क्लोजअप रहते। उसके बाद आया मंगलाष्टक के टाइम, मतलब शादी के टाइम जो उन्होंने ड्रेपरी पहनी थी तो उसी ड्रेपरी के पेज पे फिल करता हूँ। मतलब जो कैंडिड कपल का फोटो रहते है या सिंगल क्लोजअप रहते है, पोर्ट्रेट रहते, उसी ड्रेपरी के हिसाब के प्रोग्राम के हिसाब से ड्रेपरी के हिसाब से फोटो फिल किए जाते। आपको समझ आया? 6वीं गलती जो बहुत लोगों से भी होती थी और मुझसे भी होती थी, जब हम पुराना डाटा यूज करते, पुराना मतलब पहले एल्बम क्या है वही प्रोजेक्ट, ये गलती बहुत बार पीईडी में हो जाती है। पीईडी जो हम डिजाइन करते हैं पीईडी फाइल पे उस पे हो जाती है। गलती क्या होती है, गलत नाम। पहले एल्बम क्या उसका राधे श्याम था, इधर आ गया वो उसी दूसरे एल्बम के दूसरे एल्बम में भी वही नाम आ गया, या डेट गलत हो जाना, या क्लिप आर्ट गलत हो जाए। मतलब हमने एक हाथ पेज हल्दी का पेज वेडिंग में यूज किया, मतलब वेडिंग के रिसेप्शन में या ग्रुप में वो
वो हल्दी का पेज यूज किया और उसमें आ गया हल्दी सेरेमनी या एंगेजमेंट सेरेमनी, ऐसा अच्छा नहीं लगता और वो एक प्रोफेशनल भी नहीं लगता। ये देख लेना चाहिए कि हमारे पास से कुछ ऐसे नहीं क्या गलतियां हो रही है क्या, नाम गलत जा रही है, डेट गलत हो रही है या क्लिप आर्ट गलत जगह गलत आ रहा है, ऐसे इससे भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम आता था। बाद में ये एक तो एल्बम डिजाइन के होने के बाद तुरंत ध्यान में आया तो ठीक है, और प्रिंटिंग होने के बाद पार्टी को ध्यान में आ गया कि इस बंदे ने दूल्हा दुल्हन का नाम ही चेंज कर दिए, गलत आदमी का या डेट ही गलत डाल दी। हाँ, ऐसा भी बहुत बार हो जाता है। तो क्या होता है, एल्बम हमें फिर से प्रिंट करवाने के वो गलती सुधार के प्रिंट करवाना पड़ता है और उसमें भी बहुत सारा नुकसान हो जाता है। तो मैंने ये सारी 5 गलतियां मेरी सुधारी, ये गलतियां सुधारी तो मेरा एल्बम का करेक्शन, जब भी मेरा एल्बम कस्टमर के पास चेकिंग के लिए जाता है, डिजाइन फाइनल करने से पहले चेकिंग को जाता है या कुछ कमी है या कुछ गलत हो गया है, ऐसे चेकिंग को जब जाता है तो 99% मेरे एल्बम में गलतियां अब निकलती नहीं, किसी भी प्रकार की, नई करेक्शन की, नई क्लिप आर्ट की, नई फोटो छोटे हो गए या लाइट करेक्शन ठीक नहीं है, कलर बैलेंस ठीक नहीं है, गलत क्लिप आर्ट यूज किया है, ऐसी कोई भी गलती अभी मेरे एल्बम में होती नहीं है, क्योंकि मैंने ये गलतियां स्टार्टिंग में सुधार ली। आपसे भी ये गलतियां होती होंगी तो आप भी ये गलतियां सुधार लीजिए। जैसे ही आपकी ये गलतियां सुधर जाएंगी, आपका काम बढ़ेगा, आप पे लोगों का ट्रस्ट भी बढ़ेगा और इनकम भी आपका बढ़ जाएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे पास से कुछ रह गया हो तो कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को आप फोटोग्राफर देख रहे हो तो आपके डिजाइनर को भी शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सबका धन्यवाद।